न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। नमस्कार, न्यूज पेट्रोल के राजनीतिक शो में आपका स्वागत है, जहां हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि प्रतापगढ़ के गुरागरित यानी राजनीतिक गुरागरित और समीकरण में कौन फिट हो रहा है और कौन प्रत्याशी किसको लुभाने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत से वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी हैं, जो ग्लोबल भारत के चीफ एडिटर हैं और वरिष्ठ पत्रकार है, प्रतापगढ़ के राजनीतिक विद्वान है, राजनीतिक एनालिसिस अच्छा करते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीति में अच्छा ज्ञान रखते हैं, पढ़ रखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ में ऊंट किस करवट बैठने का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपेंद्र सिंह दीपू जी हैं, जो लगातार फील्ड में घूमते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है, उनसे भी जानेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष ओझा जी हैं, जो जिले में कौन क्या कर रहा है, गतिविधियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, उनसे जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक हलचल क्या चल रही है और क्या गुरागरित होने वाली है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रतापगढ़ के शिवाकांत राय जी बैठे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ में क्या होने वाला है। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बताना चाहेंगे। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में जहां चुनाव दिलचस्प होने वाला है, सबसे बड़ी बात है प्रतापगढ़ में कि भारतीय जनता पार्टी ने संगम लाल गुप्ता को दोबारा प्रत्याशी बनाया है और उन पर भरोसा जताया है। हालांकि लोग तरह की बातें करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम ऐसी बातें चल रही, जंग सी छिड़ी है कि क्या संगम लाल भरोसे को बहाल कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से एसपी सिंह पटेल, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ लामबंद होने की कोशिश हो रही है कि संगम लाल को पराजित करके एसपी सिंह पटेल को जिताया जाए। और बसपा ने अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। वही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से पिछली बार अक्षय प्रताप सिंह भोपाल जी उम्मीदवार थे, लेकिन अभी ये उठा पटक का दौर चल रहा है। राजा भैया क्या करेंगे बदले समीकरण में, ये भी सवाल बना हुआ है। सबसे पहले ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रजेश मिश्रा जी वाकई में प्रतापगढ़ की जो गुरागरित है, सबसे बड़ी बात है, वो उलझी सी नजर आ रही है। क्या मतलब होने वाला है इस चुनाव में? शुक्ला जी, देखिए प्रतापगढ़ जिले की जो राजनीति है और जो यहाँ के दिग्गज हैं, यह लोकसभा चुनावों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह राजा भैया हो, राजकुमारी रत्ना सिंह हो, मोती सिंह हो या फिर प्रमोद तिवारी। इमरान प्रतापगढ़ी भी प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और वर्तमान में वह राज्यसभा सदस्य हैं। प्रतापगढ़ में राहुल गांधी की जहां एक तरफ न्याय यात्रा यहाँ से गुजरी है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ देखिए कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार यहाँ भाजपा काबिज रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ एक पार्टी बनकर नहीं बल्कि वह पब्लिक पार्टी बनकर रह गई है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जमीन स्तर पर काम करती है, बूथ बूथ उसके कार्यकर्ता जाते हैं। और जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है इंडिया गठबंधन का, वो एसपी सिंह पटेल को उतारा है। उनके पास कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, तो कुर्मी वोटर उनके पास स्वाभाविक है, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय बनिया वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर माना जाता है। तो सांसद संगम लाल गुप्ता को टक्कर देने के लिए इस बार उन्हें कड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो प्रमोद तिवारी हैं वह भी उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो आम जनता है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे कार्यों को देख रही हो। सांसद संगम लाल गुप्ता का विरोध जगह जगह हो रहा है, कई जगह हमने विरोध भी देखा, लेकिन एसपी सिंह का जो विरोध है वह भी कहीं किसी से कम नहीं है। पार्टी के जो लोग हैं वह एसपी सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहरी उम्मीदवार हैं और बाहर से आए, इसका भी एक कुप्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो दिग्गज हैं, जो सियासी मठाधीश है, उनके लिए काफी चुनौती है और उनके लिए भी बहुत ही अहम है। जो अगड़े पिछड़े हैं, इसकी राजनीति करने के लिए जो अपने लोग हैं वही कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आएंगे। भाजपा के लोग भी अलग हो गए, हो सकता है क्रॉस वोटिंग करें और समाजवादी पार्टी के लोग भी क्रॉस वोटिंग करें, लेकिन जो मतदाता है वो बहुत ही जागरूक है। अब वो क्या निर्णय लेगा या तो आने वाले 25 मई को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल मिश्रा जी, सही बात आपने की है कि पार्टियों ने जातिगत समीकरण को बिल्कुल ध्यान में रखकर टिकट दिया है। और रही बात विरोध की, तो चुनाव में अक्सर होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम उनके भी विरोध होंगे, उनके भी विरोध होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जातिगत समीकरण को फिट किया गया है। लेकिन आपने एक बात करी कि जो हाई लेवल के मुद्दे जैसे राम मंदिर और भी तमाम मुद्दे वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ एनालिसिस है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी और राजा भैया का इस चुनाव में कितना महत्व होने वाला है?
बिल्कुल। देखिए शुक्ला जी, आप राजा भैया प्रमोद तिवारी जी की बात किए हैं, तो राजा भैया प्रमोद तिवारी की बात कर देते हैं। देखिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की उन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद विधानसभा में 2 सीटें पाए और उससे पहले 2019 में उन्होंने लड़वाया था अक्षय प्रताप सिंह और गोपाल जी को। गोपाल जी ने 56,000 के तकरीबन वोट पाया था। और प्रमोद तिवारी की गढ़ की बात करें तो प्रमोद तिवारी के गढ़ में लास्ट टाइम 2019 में प्रमोद तिवारी अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे और भारी मतों से संगमलाल गुप्ता वहां से विजयी होकर निकले थे और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था। मात्र पूरे प्रतापगढ़ जिले में उन्होंने 76,000 के तकरीबन वोट पाए थे। और वही बात करें 7 विधानसभा है और 7 विधानसभाओं में 2 विधानसभा कौशाम्बी में लगती है। जो कौशाम्बी क्षेत्र की बात करें, शैलेंद्र कुमार को उन्होंने खड़ा कराया था तो वहां से भी वो विजय नहीं हुए थे, अपने ही घर में वो फेल नजर आए थे और विनोद सोनकर कुंडा और बाबागंज से भारी मतों से विजयी हुए थे। तो गढ़ों की बात करें तो दोनों के गढ़ अभी फिलहाल कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची थी, प्रतापगढ़ से लालगंज के लिए रवाना हुई थी। वहां उन्होंने छोटी सी जनसभा की थी और उन्होंने लोगों को संबोधन दिया था। लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन गठबंधन है। देखना यह है कि एसपी सिंह पटेल जो खड़े हैं वो कितना भेद डालते हैं और लालगंज में कितना जो है ऊपर उठ के आती है एसपी गठबंधन। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये देखने वाली बात है कि उस 2 साल पहले प्रमोद तिवारी और संगमलाल गुप्ता की लड़ाई हुई थी। लड़ाई के दौरान काफी झड़प हुई थी, चक्का जाम तक किया गया था। सांसद खुद अपनी पार्टी का विरोध कर रहे थे। फिलहाल अब ये प्रमोद तिवारी अपना गढ़ बचाएंगे और सांसद संगमलाल गुप्ता को अपने गढ़ से हरवाने का प्रयास जरूर करेंगे। और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया देखने वाली, अभी उन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया हुआ है तो कितनी सीटों से लड़ेंगे। फिलहाल सूत्रों की माने तो भाजपा से भी लड़ने की बात कर रहे हैं, सीट मांग रहे हैं, कोई बात बन के सामने नहीं उभर के आ रही है। लेकिन राजा भैया क्या अकेले लड़ेंगे या भाजपा के साथ जाएंगे? बिल्कुल मिश्रा जी, आपकी बात में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा और दर्शकों को भी यहां बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी और संगमलाल वर्सेस चलता है। वजह है कि प्रमोद तिवारी ने एक कार्यक्रम के दौरान संगमलाल गुप्ता के सांसदी के दौरान उनसे मारपीट की थी, ऐसा आरोप सांसद संगमलाल गुप्ता लगाते हैं। कपड़े फाड़ करके सीन पर आए थे और संगमलाल ने रोना रोया था कि प्रमोद तिवारी ने हमको इलाके में मारा पीटा। तो उसकी एक निंदा हुई थी कि भाई सांसद को आप क्यों मारते हैं, क्या सांसद रामपुर खास में कार्यक्रम नहीं कर सकता, उसका प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। इस तरह से दबंगई और गुंडागर्दी की बातें आई थी जिसमें प्रमोद तिवारी की छवि को भी कहीं ना कहीं धक्का लगा था और उनके ऊपर ताबड़तोड़ कई मुकदमे हुए थे। लेकिन वो सब हालांकि समय के अंतराल में वो सारी बातें धरी रह गई। एक बातें जोड़ना चाहूंगा तो प्रमोद तिवारी कभी नहीं चाहेंगे कि संगमलाल गुप्ता सांसद हो, लेकिन बदले समीकरण में सबसे बड़ी बात है कि आपने एक बात करी कि राजा भैया का प्रभाव नहीं रह गया, उतना प्रमोद तिवारी का भी प्रभाव नहीं रह गया। राहुल गांधी यात्रा लेकर आए लेकिन कोई प्रभाव नहीं। तो हाई लेवल से जो चीजें भाजपा में चल रही है वो कहीं ना कहीं डिफाइन करती है चीजों को। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ दीपेंद्र सिंह दीपू जी हैं, ये लगातार फील्ड में घूमते रहते हैं और राजनीतिक चीजें जानते रहते हैं। दीपेंद्र जी, क्या होने वाला है इस चुनाव में, आप सही बताइए। जी देखिए, प्रतापगढ़ की बात की जाए शुक्ला जी, तो प्रतापगढ़ में जो समीकरण राजनीति का है, लोकसभा के चुनाव में कुछ दूसरा समीकरण रहता है और विधानसभा के चुनाव में दूसरा समीकरण रहता है। विधानसभा के चुनाव में जो जिले के 3 दिग्गज नेता हैं, प्रमोद तिवारी हैं, राजा भैया हैं, मोती सिंह हैं, उनका एक अलग अलग अपने क्षेत्र में एक प्रभाव रहता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण या अन्य जो बातें हैं वो टूट जाती हैं। समीकरण उनके लोगों को केवल दिखाई देता है तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाई देता है। पिछली बार जो चुनाव हुआ जो है, कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं था, मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ। तो लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर और उनकी विकास योजनाओं पर होता है। कहीं ना कहीं जाति समीकरण प्रतापगढ़ में कोई नहीं देखने को मिलता है फिलहाल। बहरहाल लेकिन पार्टियां अपना आकलन लगाती हैं और जाति समीकरण जोड़ने का प्रयास करती है। बहुजन समाज पार्टी दलितों को अपना वोट बैंक मानती है, समाजवादी पार्टी वहां पर मुस्लिम को और यादव को अपना वोट बैंक मानती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का
का गठबंधन हुआ है, बहुत बड़ा कोई फैक्ट दिखने वाला नहीं देखने को मिल रहा है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ की जनता में मैं घूमता हूं लगातार, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने हमें सिलेंडर दिया है, आवास दिया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की योजनाओं से जो जनता है कहीं प्रभावित दिख रही है, और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा लेकर सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं युवा जो है नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर दिखाई जा रही खबरों और बेबाकपूर्ण शैली को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच।